हेलो फ्रेंड्स, और आज का वीडियो रिलेटेड है रीट लेवल 1 का। वैसे ज़्यादातर न्यूज़ रीट लेवल 1 से रिलेटेड ही आ रही हैं। तो एक न्यूज़ आई है अभी कुछ टाइम पहले ही, यहाँ पर बहुत अधिक पद खाली रह गए हैं। तो आगे हम वीडियो में देख लेते हैं। वैसे भरतपुर की बात हो रही है जहाँ पर काफ़ी पद खाली रह गए। तो जो लोग भरतपुर से हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। कि इससे भरतपुर एरिया की कट ऑफ जो काफ़ी ज़्यादा हमेशा से अलवर, अजमेर, भरतपुर और ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं ईस्टर्न राजस्थान के जहाँ की कट ऑफ जनरल ओबीसी और सबकी सभी कैटेगरीज की काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। तो थोड़े चांसेस ये हो जाएंगे कि जो लोग या तो होम डिस्ट्रिक्ट भरतपुर आना चाहते हैं या जिन लोगों का खुद का डिस्ट्रिक्ट उन्होंने भरतपुर भरा है और अब वेटिंग और रीशफल में थोड़े से नंबर से रह गए होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि उन लोगों के लिए असर बन जाए। वैसे होम डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए ट्रांसफर लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा फायदा होने की संभावना है। अगर आपको याद हो तो भरतपुर की जनरल की कट ऑफ गई थी अराउंड 118 नंबर। इसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ गई थी 115 नंबर, एससी की कट ऑफ गई थी 109 नंबर और एसटी की 110। हाँ, एसटी की एससी से थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। तो ये पूरा वो था। इस वजह से अब हो सकता है कि जिन लोगों ने अपना होम डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किया है, मतलब वो रीशफल के दौरान उनका नंबर आने के चांसेस हैं। तो ये न्यूज़ आई थी। आइए पहले हम पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। भरतपुर में रही 361 सीटें खाली। रीट लेवल प्रथम भरतपुर में कुल 638 वैकेंसी थी। 638 वैकेंसी थी, इनमें से 361 ने ही ज्वाइनिंग की। इनमें से 123 ने तो दस्तावेज सत्यापन ही नहीं कराया और 238 ने दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग नहीं की। तो इस तरह से है ये पूरी न्यूज़ है, जिसमें से 361 सीट्स वहाँ अभी भी खाली हैं। तो वो लोग भरतपुर वाले का रीशफल में थोड़ा सा नंबर की वजह से रह गए थे, अब उनको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। उनको उम्मीद है कि उनको हो सकता है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। तो ये न्यूज़ थी। और ऐसे भरतपुर के पेपर में भी आई थी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अंदर 361 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। मतलब बात अब ये है कि इनका निरस्त हो चुका है। अब इन लोगों का मतलब फाइनल हो गया। कोई संभावना नहीं बचती है कि जैसे कई बार ये होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो बाद में एफिडेविट वगैरह लगाकर काम कर दिया जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। अब उनका फाइनली निरस्त हो गया। आगे देख लेते हैं। 638 अभ्यर्थी और विशेष शिक्षकों के पद पर भी 25 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जिसमें से दस्तावेज की जांच के दौरान 121 सामान्य अभ्यर्थी और 2 विशेष अभ्यर्थियों ने दस्तावेजों की जांच नहीं कराई। सामान्य के 233 अभ्यर्थियों और विशेष शिक्षकों के 5 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और इसी तरह 238 अभ्यर्थियों ने तो कार्यग्रहण आज तक नहीं किया। इस प्रकार दस्तावेजों की जांच के अभाव में 123 और पदस्थापन के बाद कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण करने पर 238 अभ्यर्थियों से 361 अभ्यर्थियों का चयन विभाग की वेबसाइट पर 15 अप्रैल को निरस्त कर दिया गया है। निदेशालय ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य प्रारंभिक अधिकारियों को आदेश जारी किए और इनकी परिवेदनाएं चयन निरस्त वाले अभ्यर्थियों की परिवेदनाएं 17 अप्रैल को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये पूरी न्यूज़ आई थी। तो इससे थोड़ा सा भरतपुर वालों को फायदा होगा। वैसे अभी और डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा भी इसी तरह से क्लियर धीरे धीरे आ जाएगा। वैसे अभी 1 वीक है, क्योंकि गोविंद जी ने बोला है, जो शिक्षा मंत्री हैं, कि 1 वीक अभी लगेगा और 1 वीक के बाद आराम से कट ऑफ आ जाएगी वेटिंग व रीशफल के लिए। जैसा कि आप सबको पता ही है, अभी कुछ दिन पहले जब बीकानेर निदेशालय की साइट पर वो पीडीएफ फाइल अपलोड हुई है जिसमें रीशफल और वेटिंग के पदों में भी कमी आई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ का भी थोड़ा सा अंतर रह सकता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, वैसे 300-400 पदों का अंतर आया। अभी 3-4 दिन और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ चेंजेस होते हैं या पद वगैरह बढ़ते हैं तो कट ऑफ में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो नई कट ऑफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर थोड़ा सा चेंज आता है तो नई कट ऑफ बनाकर चैनल पर अपलोड कर देंगे, टीएसपी और नॉन टीएसपी की, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो भी डेटा होगा। और एससी और एसटी की शायद डिस्ट्रिक्ट वाइज की अभी कट ऑफ बची हुई है एमबीसी सहित। तो ये इस तरह की पूरी न्यूज़ है कि थोड़ा सा भरतपुर वालों को इससे फ़ायदा होने के चांसेस हैं। तो ये न्यूज़ आई थी आज की। आप पेपर में पूरा देख लें कटिंग। और कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत एक आध नंबर का ही अंतर आएगा, क्योंकि इन्होंने पद थोड़े से कम कर दिए हैं। रीज़न उसका कोई क्लियर बीकानेर निदेशालय कभी भी नहीं बताता है कि क्यों इस तरह से उनके पास पद रख लिए या वो कहाँ लैप्स हो गए। सेम यही बात रीट लेवल 2 के अंदर भी हुई थी, तो यही रीज़न हो सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल यही न्यूज़ है। अगर आपको और कुछ न्यूज़ होगी तो आगे वीडियो में, तो यही न्यूज़ थी अभी तक तो, और जो भी कुछ होगा आगे वीडियो डालकर आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ थी। इसके अलावा मुझे एक बात और करनी थी।
जैसा कि मैंने इस वीडियो में बात करी थी भरतपुर की, जो भी कट ऑफ रह सकती है जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी की जो अभी तक रही थी, तो मुझे पता है अभी कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे कि एक बार भरतपुर की आप फिर से कट ऑफ बता दें। वैसे तो मैंने एससी और एसटी को छोड़कर, सॉरी एमबीसी और इन तीनों को छोड़कर बाकी कैटेगरीज की तो कट ऑफ बता ही दी थी, बट इसकी रह गई थी, तो एक बार मैं आपको यहाँ रिपीट करके बता देती हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैं भरतपुर की ही बात करूँगी। आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो इससे अच्छा है कि साथ के साथ वीडियो में आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर भरतपुर की बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल जो कैटेगरी थी, आप लोगों को पता ही है कि भरतपुर की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि भरतपुर मतलब बहुत ज़्यादा ईस्टर्न एरिया का पॉपुलर एरिया है जहाँ पर लोग ज़्यादा फॉर्म्स भरते हैं। तो अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर की रीट लेवल 1 का जो फर्स्ट रिजल्ट नॉर्मल आता है उसके अंदर लगभग जनरल की गई थी 118 नंबर के अराउंड, और भरतपुर के अलावा 118 नंबर के अराउंड गई थी। तो अब रह सकती है इस टाइम भरतपुर की लगभग 116 या 117 कट ऑफ, और अगर पद इसी प्रकार से कम हुए तो हो सकता है कि 115 तक भी आ जाए। तो 115 वालों का भी अभी थोड़ा चांस बन गया है पदों में कमी होने के कारण से। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की लगभग गई थी 115 शायद, तो 115 के हिसाब से अभी 113 114 जा सकती है कट ऑफ आराम से ओबीसी के लिए। अगर हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की कट ऑफ भी लगभग ओबीसी के बराबर ही गई थी, और ये गई थी 115 नंबर। तो अगर हम बात करें अब कितनी रह सकती है, तो अब 113 से 114 नंबर एमबीसी की कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस हैं। आइए अब और बाकी कैटेगरीज का भी देख लेते हैं। और अगर हम एससी की बात करें तो यहाँ पर एससी के अराउंड गई थी 109 नंबर। तो 109 नंबर रह गई थी नॉर्मली, तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में चांसेस हैं 107 नंबर तक एससी की कट ऑफ रह सकती है। तो और अब अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस एरिया में एसटी कैटेगरी की कट ऑफ एससी से थोड़ी सी ज़्यादा गई थी 110 नंबर। तो एसटी वालों की अभी 108 नंबर तक गिरने के पूरे चांसेस बन गए हैं। लगभग एसटी और एससी का 108 या 108 के अराउंड या 7 तक जाने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो जिनके नंबर इनके नंबर बन रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ इन लोगों की आ सकती है, इतनी कम गिरने के चांसेस हैं। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का तो मैंने साथ के साथ अपलोड कर ही दिया था, तो मैंने सोचा इस वीडियो के साथ साथ जिन्होंने प्रायोरिटी में भरतपुर भरा है और उनकी कट ऑफ इसके रेंज में आ रही है, तो उन लोगों को फायदा है, उन लोगों के होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। और जिन्होंने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करा है वो लोग भी अपना सहमति पत्र जो भी भरना होता है भर दें। तब तो आप लोगों ने नहीं दिया होगा, तो फिलहाल जिस बताता है तो उन लोगों के भी पूरे चांसेस इसके अकॉर्डिंगली बन जाएंगे। तो ये था पूरा भरतपुर से रिलेटेड मैटर। बाकी डिस्ट्रिक्ट और कट ऑफ की जो भी बात रहेगी वो मैं आपको आगे बता दूँगी वीडियो बनाकर। बाकी एससी और एसटी की जो भी कट ऑफ बन रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज वो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। तो आज की पूरी न्यूज़ थी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि अगर कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत के तुरंत उसके बारे में पता चल जाए। आप लोग फिर बाद में क्वेश्चन